हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी में संज्ञा एवं सर्वनाम का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एवं जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रही है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डैश तरल अवस्था में होती है। हमारे पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पारा जो होती है वह तरल अवस्था में होती है। पारा जैसे कि हम लोग थर्मामीटर जो होती है जिससे बुखार की जांच होती है उसमें पारा होती है जो हमेशा तरल रूप में होती है, तरल अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पारा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रही है हमसे, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बुढ़ापे, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से भरे। वह अभी अभी डैश के घर गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है लोकेश, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लोकेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रही है तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात वह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो तपने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है तपस्या वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तपने एवं तपस्या दोनों भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा शब्द तपस्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। जीवन में मधुरता होना, ऑप्शन नंबर बी जो है मधुरता वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रही है आप लोगों से, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दासत्व, गौध, जुलाहा। दासत्व, गौध, जुलाहा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक दासत्व हो गया, समूहवाचक गौध हो गया और जुलाहा जो हो गया वो जातिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हम लोग से, निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पिसा गया। घर में घी पिसा गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है घी वो हमारा गलत प्रयोग हुआ है, ये हमारा त्रुटि है। घर में घी पिसा गया क्योंकि घी कभी पिसा नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है घी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे त्रुटि है, घी को पिसा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा घी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सज्जन वो भाववाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं है। सज्जन जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बल्कि आलस्य, समृद्धि, लघुता ये सब भाववाचक संज्ञा है। बल्कि ऑप्शन नंबर सी सज्जन भाववाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्षेत्र है। जैसे कि सेंटेंस जो है वाक्य है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है क्षेत्रीयता वो हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीयता हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीयता लगा करके जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो देखिए कैसा वाक्य बनता है,
क्षेत्रीयता को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। ये वाक्य पढ़ने में हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीयता हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग से क्या कह रही है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, ऑप्शन नंबर ए रोगी, वो डॉक्टर जो है रोगी का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रोगी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है एक रूप, वो हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, क्योंकि लंबाई ऊंचाई एवं चौड़ाई बराबर और एक रूप है। बराबर का जब संज्ञा हो ही गया, जब उसका उपयोग हो ही गया, तो एक रूप का कोई उपयोग होना ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक रूप, वो हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एक रूप हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रही है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि साहस जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। विद्यार्थी जो है वो जातिवाचक है, और सूरज जो है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कोयला, वही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्यों, कोयला एक वस्तु है जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कोयला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, किसी ने जोर से चित्कार की। किसी ने जोर से चित्कार की, वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि किसी ने जोर से चित्कार की, ये तो कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्नवाचक संज्ञा है ही नहीं। जैसे कि प्रश्नवाचक संज्ञा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यह मूर्खता किसने की। ये प्रश्न पूछा गया किसी से कि यह मूर्खता किसने की। ऑप्शन नंबर सी जो है, संसार का संचालन और नियम कौन करता है, यह भी एक प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम है। और ऑप्शन नंबर डी, यह गाड़ी किसकी है, यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है, किसी ने जोर से चित्कार की, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, किसी ने जोर से चित्कार की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से क्या कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी जो है, यह अच्छा विचार है। ऑप्शन नंबर बी, यह अच्छा विचार है, जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो है हमारा, बाकी तीनों ऑप्शन है, जैसे कि देख लीजिए, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलन नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। आपत्ति में विचलन नहीं होना और मंजिल पाना एक दूसरे से संबंध बनाती है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है, यह एक अच्छा विचार है, ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, हमारे से अब यह सब नहीं होता। हमारे से अब यह सब नहीं होता, इसमें जो सर्वनाम शब्द है वो त्रुटिपूर्ण है। यह सब गलत है, यह हटा दें, हमारे से अब सब नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें त्रुटिपूर्ण है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, तुम तो व्यस्त हो, इसमें कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सर्वनाम शब्द है, तुम व्यस्त हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें त्रुटि है, हमारे से यह अब सब नहीं होता, ये बोलने में ही, ये वाक्य ही गलत हमें लगती है, बोलने में कुछ अटपटा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, हमारे से अब यह सब नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रही है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा जो यह ऑप्शन नंबर ए है, वह कह रही है, वो यही व्यक्ति आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया, इसमें कोई संबंधवाचक अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, इसमें भी कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी,
यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, मेरी यह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, मेरी यह किताब खो गई, मेरी वह किताब खो गई जिसको मैंने कल मेले से खरीदा था, ये वाला जो है सर्वनाम में बिल्कुल त्रुटि नहीं है, बल्कि एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इसी वाक्य को इस प्रकार पढ़ते, चाहे इस प्रकार लिखा होता कि मेरी वह किताब खो गई जिसे मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, तो ये जो सर्वनाम होता वो बिल्कुल संबंधवाचक सर्वनाम होता, जो कि बिल्कुल गलत नहीं होता, बिल्कुल सही होता। मगर हमारा जो ये लिखा हुआ है मेरी यह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, जो कि बिल्कुल संबंध नहीं बना रहे एक दूसरे वाक्य से, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रही है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, नदी पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, संकेतवाचक सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम ये है, ये मेरी पुस्तक है, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, उसको संकेत करते हुए यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, वह आदमी एक विदेशी जासूस है, उसके प्रति हम उसके सामने उंगली इंगित करते हुए ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति एक विदेशी जासूस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, नदी में पानी नहीं है, बिल्कुल संकेतवाचक सर्वनाम नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये हमारा बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए, ये भी एक निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी, यह सब अपने आप देख लेंगे, यह भी एक निजवाचक सर्वनाम है। बल्कि ऑप्शन नंबर ए जो है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बिल्कुल ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रही है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर डी, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि जहाँ स्वयं आगे वहाँ पे खुद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। स्वयं और खुद दोनों एक जगह नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जो इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चय सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में पुनः लिखिए। ऑप्शन नंबर ए जो है, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है इसमें, क्योंकि कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उपयोग होगा। बल्कि वह गाड़ी के पास सो रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग बिल्कुल सही विधि द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि इस सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। नीचे उत्तर माला दे दिया गया है, और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस उत्तर माला से मॉक टेस्ट लगा करके आप देख सकते हैं कितना कुछ आप लोगों ने सीखा और समझा है। तो चलिए, अपना तैयारी ऐसे ही निरंतर बढ़ाते रहिएगा, करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।